भारत का एक बड़ा ही खूबसूरत राज्य है बिहार। वैसे तो 82% यहाँ की आबादी हिंदू है, लेकिन बिहार का असल में सिख धर्म से भी बहुत गहरा नाता है। बिहार में न केवल सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के पावन कदम पड़े, बल्कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म बिहार की धरती पर ही हुआ है। यहाँ जब पहली बार गुरु नानक देव जी आए तो वो बिहार की सुंदरता और अखंडता को देखकर एक अलग आनंद में डूब गए थे। उन्होंने बिहार में सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। जात पात भेदभाव से परे हटकर सोचने वाले गुरु साहिब जी ने बिहार के लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि वक्त के साथ साथ बिहार में बढ़ती अराजकता के कारण सिखों ने तेजी से बिहार से पलायन करना शुरू कर दिया, लेकिन बावजूद इसके बिहार में अभी भी सिख समुदाय महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय है। अपने इस वीडियो में हम आपको बिहार में मौजूद सिखिज्म की कहानी सुनाएंगे, सिखों के साहस भरे महान इतिहास के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ पूरी वीडियो तक बने रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर छोड़िएगा। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है नानकपंथी सिख, जो कि मूल रूप से बिहार में पाए जाते हैं। दरअसल गुरु नानक देव जी के बिहार आने के बाद गैर सिख सिंधी हिंदू और पंजाबी हिंदू जो कि बिहार में बस गए थे, वो जात पात के भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए सिख धर्म की मजबूत विचारधारा से बेहद प्रभावित हुए थे और उन लोगों ने गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग का अनुसरण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें नानकपंथी कहा जाता है। पहले ये केवल नानक पंथ का अनुसरण करते थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने खुद को सिख कहना शुरू कर दिया। वहीं बिहार में रहने वाले पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदुओं ने गुरु नानक देव जी से प्रभावित होकर खुद को नानकपंथी सिख कहना शुरू कर दिया। बिहार की राजधानी पटना सिख धर्म से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए बेहद पवित्र और अहम मानी जाती है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पटना में ही 1667 में जन्म लिया था, जिसके कारण यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारा स्थापित किया गया है, जहाँ 5 अकाल तख्त में से एक दूसरा अकाल तख्त मौजूद है। सिख इतिहासकारों के अनुसार 1509 में प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी जब बिहार आए तो वो गया घाट में रुके थे, जहां पर गुरुद्वारा पाहिला बाड़ा, जिसे गुरुद्वारा गाय घाट भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वहां पर 1967 में 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी प्रथम गुरु की इस पावन नगरी में आए थे, जहां 1667 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु साहिब ने करीब 5 साल यहीं बिताए, यानी कि पटना की पावन भूमि पर ही गुरु साहिब के पहले कदम पड़े। उनकी बचपन की लीला को दर्शाने के लिए गुरुद्वारा बाल लीला और गुरुद्वारा गुरु का बाग बनाया गया है। साथ ही 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में गुरुद्वारा हांडी साहिब का निर्माण भी किया गया है, जो किसी भी सिख के लिए बेहद गर्वित करने वाली बात है। और यही कारण है कि बिहार से सिखों का बेहद लगाव है। बिहार हमेशा से ही पंजाब के बाद सिखों की पहली पसंद रहा था, लेकिन बीते कुछ दशकों में बिहार में सिखों के साथ हुए व्यवहार ने सिखों को बिहार से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मात्र 23,779 सिख रहा करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में सिखों की संख्या लगातार घट ही रही है। बिहार में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश के कारण सिखों ने बिहार का रुख किया था। हालांकि उस वक्त झारखंड अलग नहीं हुआ था और तब बिहार में करीब 1.5 लाख के आसपास सिख मौजूद थे, लेकिन झारखंड के बनने के बाद सिखों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से झारखंड चला गया, जिससे बिहार में सिखों की संख्या तो कम हुई, लेकिन उनकी अनदेखी भी हुई, जिससे उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई। उनकी संख्या भी कम हुई और बढ़ते अराजकता के कारण भी सिखों ने बिहार से पलायन करना शुरू कर दिया। वहीं 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों की आग केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो आग बिहार के सिखों तक भी पहुंच गई थी, जिससे उनके साथ होने वाले व्यवहार में बदलाव आया, जो बड़ा कारण बन गया कि सिखों के पलायन करने का। आंकड़े बताते हैं कि 2011 में सिखों की आबादी 0.3% थी, लेकिन 2023 में यह घटकर केवल 0.1% रह गई, यानी कि 0.1% रह गई। मौजूदा सरकार सिखों को भरोसा
जीतने में नाकामयाब साबित हुई है, जिसने सिखों के पलायन को बढ़ावा ही दिया है। हालांकि बिहार में सिखों की खराब स्थिति के बाद भी पटना के अलावा सासाराम, कटिहार ऐसे स्थान हैं जहां सिखों की आबादी मौजूद है, जो असल में बिहार का मिनी पंजाब कहलाता है। ये सिख गुरु तेग बहादुर के समय में ही उनके साथ आए थे और बिहार की भव्यता को देखकर बिहार में ही बसने का फैसला कर लिया था। कई सदियों से सिख यहाँ अपनी धार्मिक परंपरा को मानते आ रहे हैं। हालांकि जब बिहार में बूटा सिंह राज्यपाल चुने गए थे, तब सिखों को लगा कि वो सिखों के उत्थान के लिए कुछ काम करेंगे, जिसके कारण कई सिख संगठन को सक्रिय रूप से काम पर भी लगा दिया गया था। लेकिन उनके जाने के बाद फिर से स्थिति वैसी की वैसी हो गई। मौजूदा समय में बिहार में सिखों की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। मौजूदा समय में बिहार में सिखों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ की सरकार भी उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में सिखों की संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है और वहां मौजूद रोजगार के अवसरों के कारण सिख आबादी वहां रोजाना बढ़ रही है। बिहार का सिखों से काफी खास रिश्ता रहा है, लेकिन आज वहां सिखों की स्थिति बेहद खराब हो रही है। जरूरत है कि अब सरकार को बिहार में रहने वाले सिखों की स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।